कॉन्फ्रेंस में आपने विधानसभा चुनाव की तैयारी की क्या कुछ जानकारी है उसके बारे में? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी सभी गांव में बदलाव जनसंवाद करके हटी है और बहुत जबरदस्त रिस्पांस लोगों का हमको ग्राउंड पर मिल रहा है। लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब हम अगले 15 दिनों में एक मेगा कैंपेन चला रहे हैं, जैसा हरियाणा की राजनीति में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम अगले 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियां पूरे हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं और इन रैलियों को आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप इनमें हिस्सा लेगी, इनको संबोधित करेगी और हरियाणा के अंदर हरियाणा की राजनीति में इन रैलियों से ऐसा तूफान आएगा जिसका सामना करना किसी भी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं होगी। अगले 15 दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, हमारे राज्यसभा में नेता संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी और आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप इन रैलियों को संबोधित करके लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटीज को लेकर चर्चा करेगी और लोगों के बीच में ये सवाल भी छोड़ेंगे कि आपने किसी भी पार्टी की सरकार बनाई, किसी को भी वोट दिया, आज तक कोई आपकी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी एक विकल्प लेके आई है और दूसरे राज्यों में जहां हमारी सरकारें हैं वहां ये काम करके हमने दिखाया है, उसके बाद आपके बीच में आ रहे हैं। तो एक मौका इस बार, जो कुएं और खाई वाली थ्योरी, लोग कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, जाएं तो जाएं कहां, तो हम उनको बीच का रास्ता दे रहे हैं, वो रास्ता सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये कानूनी प्रक्रिया है और हम कोर्ट के माननीय अदालत के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। एक मामले में ऑर्डर रिजर्व है और अगली सुनवाई भी 28-29 तारीख को होनी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमें 3 अलग अलग अदालतों से अब हमको जमानत मिल चुकी है और किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को एक राजनीतिक कैदी बना के जेल में रखना चाहती है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल उनकी मुखालफत करते हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल उनकी नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की नीतियों को लागू करते हैं, इसलिए उनको राजनीतिक कैदी बना के उनको जेल में रखना चाहती है और यदा कदा उनकी हत्या करने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और एलजी साजिश करके करते रहते हैं। तो मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है, बहुत जल्द वो बाहर भी होंगे और हरियाणा के चुनावी मैदान में भी होंगे। हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार इसलिए आने वाला है क्योंकि पूरे देश के और हरियाणा के लोगों ने देखा है कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए, उनके ऊपर कितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और कैसे उनके बेटे को बिना किसी वजह के झूठे आरोप लगा करके जेल में रखा। इसका बदला हरियाणा के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी से जरूर। इंडिया आयोग की बैठक होने वाली है, इंडिया अलायंस ने बोला है कि कोई भी उसमें हिस्सा नहीं लेगा। उसमें अब सीएम भगवंत मान दिया था 10,000 करोड़ रुपए बाकी हैं फंड्स अपने पंजाब के। देखिए, बिल्कुल, जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर कोई मीटिंग होती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि उसमें जो उलझे हुए मामले उनको सुलझाया जाएगा, लेकिन अगर सभी राज्यों के प्रतिनिधि उसमें आए और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार उनको उनके हक का पैसा नहीं दे, उनको योजनाओं में जो जरूरी हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी नहीं दे, तो फिर ऐसी मीटिंग्स का क्या फायदा जिसमें जो सरकार को करना है वही करना है, जो मोदी जी चाहते हैं वही करना है, आपको सुनना ही नहीं है स्टेक होल्डर्स की, तो फिर ऐसी मीटिंग का क्या फायदा। मुझे लगता है कि इसलिए ये सही दिशा में लिया गया निर्णय, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। भारतीय जनता पार्टी को तुरंत प्रभाव से जहां जहां विरोधी दल की सरकारें हैं वो सबका पैसा रोक लेते हैं। अब दिल्ली के साथ तो इतना अत्याचार करते हैं कि लाखों करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं दिल्ली के लोग, लेकिन कभी 1,000 करोड़ रुपया भी दिल्ली की सरकार को केंद्र सरकार ने नहीं दिया अपने बजट में से। इसी तरह से पंजाब के साथ, चूंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, सिर्फ इसी बेस पर उनके 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा रोक लेना, तो फिर सरकार काम कैसे करेगी और काम करने में दिक्कतें आए, यही साजिश भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे लगता है ये एक माकूल जवाब है इंडिया गठबंधन की तरफ से और सभी विरोधी पार्टियों के जो विपक्षी दल हैं उनकी जहां जहां सरकार है उन सबको मिल करके इस सरकार की कुनीति का, कुचक्कर का सामना करना चाहिए। ये बहुत दुखद बात है कि एक तो पहले ही कि हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहाल है,
हरियाणा के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं हरियाणा के अंदर डॉक्टर्स के, और उसके बावजूद भी जो जायज मांगे हैं हरियाणा के डॉक्टर्स की, वो जब सरकार के पास लेके जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी के पास उनको सुनने तक का समय नहीं है। वो अपने किसी अधिकारी को असाइन कर जाते हैं कि आप इनसे बात कर लीजिएगा, आप इनको जवाब दे दीजिएगा। मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है। डॉक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाज के अंदर निभाते हैं और उनकी बात को गंभीरता के साथ सुना जाना चाहिए, उसका समाधान